that is altruistic. So what is the meaning of altruistic? What you think about the altruistic? So this is the first sentence, that is altruistic. Altruistic means अ, निस्वार्थ, दूसरों के लिए सोचने वाला। उसको हम यहाँ पर वर्ड को यूज करते हैं altruistic, जो दूसरों के लिए सोचने वाला होता है, निस्वार्थ होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। स्पेलिंग इज लाइक दैट, altruistic, altruistic मतलब दूसरों के लिए सोचने वाला, जिसको हम बोल सकते हैं निस्वार्थ। सो ट्रू लीडर, जो ट्रू लीडर्स रहते हैं, ट्रू लीडर्स आर altruistic एंड थिंक ऑफ अदर्स बिफोर themselves। सो सच्चे नेता है, निस्वार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, खुद से के बारे में सोचने से पहले वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। सो दैट इज दी or that is the main, like that is altruistic, so we can use like that. Next vocabulary, that is gregarious. So what is the meaning of gregarious? Gregarious होता है मिलनसार। Gregarious, gregarious means मिलनसार, मतलब सामाजिक जो होता है, सोशल पर्सन होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ग्रीगेरियस। सो ग्रीगेरियस होता है जैसे शी इज वेरी ग्रीगेरियस एंड लव्स मीटिंग न्यू पीपल। तो जो मिलनसार व्यक्ति होता है उसके लिए हम ये सेंटेंस का यूज करते हैं ग्रीगेरियस, दैट इज मिलनसार। और वी कैन सी दैट इज द सोशल पर्सन। सो इफ यू फाइंड ए पर्सन in your society that is maybe gregarious person, you can use this word uh, for friends also many times, because friends also like a gregarious, because they friend to yours, so it's like gregarious person. Okay, next sentence, next vocabulary is stoic। स्टोइक होता है भावनाओं को नियंत्रण रखने वाला, धैर्यवान जो व्यक्ति होता है, स्टोइक। सो हर इंसान है वो स्टोइक होना चाहिए। STOIC, स्टोइक। तो स्टोइक मतलब होता है बड़े नुकसान के बावजूद शांत और धैर्यवान कोई व्यक्ति रहता है, वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं ही रिमेन्ड स्टोइक इवन इन द फेस ऑफ ग्रेट लॉस। मतलब बहुत ज्यादा नुकसान झेलने के बाद भी वो यहाँ पर स्टोइक रहा। सो ही रिमेन स्टोइक इवन इन द फेस ऑफ ग्रेट लॉस। सो लाइक दैट वी कैन यूज द सेंटेंस स्टोइक। सो स्टोइक आप किसी फ्रेंड के लिए भी यूज कर सकते हैं, दैट माई फ्रेंड इज स्टोइक, माई वाइफ इज स्टोइक, माई चिल्ड्रंस आर स्टोइक, लाइक दैट। सो वी कैन यूटिलाइज द स्टोइक वर्ड इन मैनी वेज। सो स्टोइक होता है धैर्यवान जो भावनाओं पर नियंत्रण रखने वाला, भावनाओं पर जो नियंत्रण रखने वाला होता है, उसके लिए हम ये सेंटेंस या ये वर्ड है स्टोइक वर्ड, वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड है हमारे पास, तो जो भी व्यक्ति यहाँ पर लाइव में है, यूट्यूब के लाइव में, वो यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं अगर उनको कुछ सेंटेंस कमेंट करना है वर्ड के हिसाब से। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पेंसिव। पेंसिव होता है विचार मग्न, जो चिंतनशील होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेंसिव। जैसे सी सेट बाय द विंडो इन ए पेंसिव मूड। पेंसिव मूड मतलब चिंतनशील। तो अगर कोई सोच रहा है, कोई चीज सोच रहा है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं विचार मग्न है। विचार मग्न से कहाँ पर विचार मग्न है, कहाँ पर चिंतन कर रही है, वाई यू आर सो पेंसिव, सो लाइक दैट
we are using pensive word. So pensive is a use in the sentence where we use vicharmagna, chintansheel, like that things are there. So pensive is vicharmagna. So it's like vicharmagna or chintansheel. So we use the pronunciation is like pensive and she sat by window in the pensive mood. वह खिड़की के पास चिंतनशील मुद्रा में बैठी थी। तो व्यूअर जो है वो यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हैं एज ए पेंसिव। पेंसिव को यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। वाई यू आर सो पेंसिव टू कमेंट्स ऑन लाइव सेक्शन लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव होता है प्रतिशोधी, बदला लेने वाला। जैसे जो भी व्यूअर है यहाँ पर लाइव सेक्शन के अंदर, वो विंडिक्टिव हो सकते हैं। अगर उनको कुछ बात बुरी लगती है तो वो विंडिक्टिव हो सकते हैं। तो विंडिक्टिव मीन प्रतिशोधी या जो बदला लेने की ख्वाहिश रखता हो, उसके लिए हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं विंडिक्टिव। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव मीन्स प्रतिशोधी या बदला लेने वाला। बदला लेने वाला कोई व्यक्ति है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं विंडिक्टिव। सो एक प्रतिशोधी व्यक्ति कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। ए विंडिक्टिव पर्सन नेवर ट्रूली फाइंड पीस। सो विंडिक्टिव पर्सन है, कभी भी सच्ची खुशी है वो नहीं पा सकता है। सो व्यूअर आल्सो कमेंट ऑन दी सेंटेंस, मेक सेंटेंस लाइक विंडिक्टिव। सो आर यू feeling like a vindictive if you have ego hurt problem during any live section, then you can utilize that word vindictive. नेक्स्ट है कंपनसेट। कंपनसेट होता है करुणामय, जो दयालु होता है, उसके लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देयर इज वन व्यूअर दैट मे बी कंपनसेट। तो कंपनसेट मतलब करुणामय है, दयालु है। तो जो व्यूअर लाइव में देख रहा है वो यहाँ पर करुणामय है, तो उसकी जगह पर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कंपनसेट। COMPASSIONAT, कंपनसेट। कंपनसेट मतलब होता है दयालु। कंपन कंपेशनेट, कंपेसिनेट, कंपेसिनेट, कंपेसिनेट होता है कंपेसिनेट, कंपेसिनेट होता है कंपेसिनेट, कंपेसिनेट होता है आपका दयालु, करुणा में। कंपेसिनेट, COMPASSIONAT, कंपेसिनेट दयालु होता है। तो यहाँ पर कंपेसिनेट को लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे करुणामयी नर्स ने बुजुर्ग मरीज को सांत्वना दी। द कंपेसिनेटिव नर्स comforted the old patient। सो कंपेसिनेट होता है, कंपेसिनेट मतलब दयालु। सो योर फ्रेंड इज आल्सो मे बी कंपेसिनेट। The viewer in looking in the live section on YouTube also compassionate. So it's like that we can use compassionate in our daily life also. So it's very beautiful vocabulary. If we want to utilize this vocabulary, we can utilize according to our requirements. It's depend on person to person. When the person utilize the things, so they can utilize. Otherwise, it's not a big problem. Next is arrogant. So we will also know that the arrogant. What is the meaning of arrogance? Arrogant person is like ghamandi. So for arrogant person, we are using a sentence ahankari. So we are also comment the sentence using the word arrogant. So what is the word arrogant? Arrogant, arrogant is used for ahankari. So are you feeling like arrogant? So arrogance is success made him arrogant and rude. तो सफलता ने उसे घमंडी और अभद्र बना दिया। So it's like a sentence that success made him arrogant and rude. So there is one viewer on the live section that may be arrogant for some things. So it's depend on the situation there. Okay. Next sentence is like that.
after arrogant we can use melancholy. melancholy होता है उदासी, जो व्यक्ति उदास होता है, सैडनेस से घिरा होता है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं melancholy. So I am writing this word melancholy. What you think about the melancholy? Okay, so I am writing this word melancholy. melancholy. तो melancholy होता है उदासी या विषाद, melancholy. A feeling of melancholy filled the air after the farewell. तो विदाई के बाद वातावरण में उदासी छा गई. So feeling of melancholy मतलब उदासी की जो बात है, तो melancholy होता है उदासी, विषाद. आप उदास उदास जो होते हैं. सो melancholy ओवर, जैसे आप अगर किसी को उदासी के बारे में बोल रहे हैं, सो योर फेस लुकिंग लाइक एक melancholy. melancholy मीन्स उदासी, like that. So we can use the sentence melancholy, say that during live section there is one viewer. If he or she feeling melancholy, it's like that maybe he or she feel like उदासी और विषाद. नेक्स्ट वोकेबुलरी इज हम्बल, विनम्र, नम्र स्वभाव का. उसके लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं हम्बल. सो हम्बल मीन्स होता है विनम्र, नम्र स्वभाव का जो व्यक्ति होता है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं हम्बल, विनम्र. सो इट्स यू आर वेरी हम्बल फॉर मी. सो व्यूअर इन द लाइव सेक्शन आल्सो वेरी हम्बल फॉर मी. So it's like that we are using the sentence using the vocabulary of humble. So humble is despite his fame he remained humble. अपनी प्रसिद्धि के बावजूद वह विनम्र रहा. So it's a nature of humble. So we can utilize the word humble in many times. और one sentence is there that is intrepid. intrepid होता है साहसी, जिसको आप यूज करते हैं काफ़ी जगह पर. intrepid. इंट्रेपिड. इंट्रेपिड होता है, इंट्रेपिड को आप यूज कर सकते हैं साहसी. जैसे आपका फ्रेंड भी साहसी है, दैट व्यूअर इन दी लाइव सेक्शन यू आर सेइंग यूट्यूब फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ कंट्री, इट्स मे बी साहसी, इंटरप्रेट. सो इंटरप्रेट सोल्जर्स नेवर फियर्ड एनी डेंजर. सो इंटरप्रेट जो सोल्जर्स होते हैं वो कभी भी किसी डेंजर से खतरा डरते नहीं हैं. सो इंटरप्रेट मीन्स they are sahasi, like that they are nirvik. So according to that we can utilize the things that one word is interpret. interpret means साहसी, humble विनम्र होता है, melancholy उदासी होता है, arrogant सहकार, जो arrogant क्या होता है, अहंकारी जो व्यक्ति होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं arrogant. कंपैसिनेट होता है, दयालु होता है. और विंडिकेटिव, विंडिकेटिव होता है बदला लेने वाला. पेंसिव होता है विचारमग्न. स्टोइक होता है जिसका भावनाओं पर नियंत्रण हो. और ग्रिगेरियस होता है मिलनसार. और जो एल्ट्रुइस्टिक होता है निस्वार्थ जो व्यक्ति होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं एल्ट्रुइस्टिक. रेजिलेंट लचीला होता है. और बिनोवलेंट परोपकारी होता है. एनिग्मेटिक रहस्यमय होता है. क्वेंटेंशियल होता है उत्कृष्ट उदाहरण, जैसे क्वेंटेंशियल होता है उत्कृष्ट उदाहरण. इनएफेबल होता है अवर्णनीय, जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते. मेटिकुलस होता है बारीकी से ध्यान देने वाला. और इफेमरल्स होता है अल्पकालिक. इफेमरल होता है अल्पकालिक, जो थोड़ी सी जगह के लिए हो. और यूबिक्विटस होता है, यूबिक्टस होता है हर जगह मौजूद, यूबिक्टस. और एलोक्वेंट होता है प्रभावशाली बोलने वाला. और सेरेंडिटी होता है संयोग से अच्छा मिलना. So like that we can using this vocabulary in different sentence, so according to our requirement. So now I am stop this video here and practicing another vocabulary in another video. So it's like that.